नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 25 वर्ष। इनके सवाल थी कि गवर्नमेंट जॉब कब लग सकती है, लगेगी तो किस तरह की लगेगी, सारी चीज़ें। बाकी इन्होंने बताया कि इनको सपने में सांप दिखाई देते हैं और कुछ जो बताया दूसरा इन्होंने बताया था कि वो मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने लिखा था ऐसे कुछ कि टेम्पल इन वाटर ऑफ गॉड्स। वो मैं इनसे बाद में कंसल्टेंसी इनको दे दूंगा जो भी इनकी दिक्कत परेशानी है। बाकी अब इनके हाथ का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस पाम की हाईलाइट आपको देखते पता चल गई होगी, ये तिल। अब ये तिल है या जन्मजात निशान है या फिर पैदा होने के बाद आया था या फिर क्या चीज़ है ये नहीं पता, लेकिन देखिए ये तिल किधर है। ये तिल केतु पर्वत पर है। ये चंद्र होते हैं, ये शुक्रदेव होते हैं, बीच के केतु पर्वत होते हैं। केतु के स्थान पर अगर तिल आ जाए, देखिए सबसे पहला, अगर आपको यकीन ना हो तो आप केतु की आकृति देख लीजिएगा। केतु महाराज की आकृति इस प्रकार होती है कि उनका जो चेहरा होता है वो सर्प का होता है। और यही कारण है कि जब आपके केतु पर्वत पर तिल है तो आपको सपने में सांप दिखाई देते हैं। ये 100% मैं कंफर्म बता रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा कि केतु महाराज की आकृति कैसी है और हाथ में केतु पर्वत कौन सा होता है। हाथ में केतु पर्वत ये वाला होता है और केतु महाराज की आकृति सर्प की होती है। और जब आपके केतु पर्वत पर तिल हो जाए तो केतु महाराज आपके जीवन में घातक अवस्था में हो जाते हैं। ये आपको दिक्कत परेशानी देंगे, आपको हर चीज़ से जुड़ी समस्या देंगे। और सबसे बड़ा देखिए, जब ये अगर ये निशान जन्मजात है तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन ये आपके सामने बना है या बचपन में बना है तो सबसे पहले ये बीमारियाँ देता है, बहुत बुरी बुरी बीमारियाँ देता है, व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। और देखिए ऐसा नहीं है कि अगर समस्या है तो समाधान भी होता है, हर चीज़ का समाधान होता है। आपको सपने में सांप दिखते हैं, वह सब केतु महाराज की ही आपको दिक्कत परेशानी चल रही है। इसके आपको उपाय करने होंगे, रेमेडीज़ करनी होंगी, जो कि मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचा दूंगा। अब आपका नॉर्मल एनालिसिस करेंगे। आपके जो हाथ में विशेष चीज़ थी तिल, वो मैंने आपके हाथ में देख लिया। आपके हाथ में जो शुक्र पर्वत है बड़ा ही नॉर्मल है, बड़े अच्छी अवस्था में है। लेकिन देखेंगे इस प्रकार जब सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करे, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करे पैसे को, तो अपने जीवन में अच्छा लाभ मिलता है। और देखिए आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरीज, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे लंबे समय के लिए, लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 5 साल, मैक्सिमम यानी जीवन भर, आप किसी भी चीज़ में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार का शुक्रपद होता है। शुक्रपद व्यवस्थित है तो फैमिली प्रॉब्लम जीवन में नहीं आएंगी। और लग्जरी के साथ रहना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, इस तरह की बातें आप इस तरह की आदतें आपके अंदर देखी गई हैं। चंद्र पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है तो स्त्री जाति, स्त्री वर्ग से आपके रिलेशन सबसे ठीक ही रहेंगे। माता जी के साथ रिलेशन आपके ठीक ठाक रहेंगे, मन में शांति होती है। किसी भी काम करने बैठे तो कंसंट्रेशन हाथ में अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति का मन बड़ा शांत होता है। जीवन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, मन से व्यक्ति बहुत शांत होता है। बाहरी मंगल नॉर्मल है तो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती है। व्यक्ति बुरे समय में अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। बुरे समय में व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता। अंदरूनी मंगल बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए आपके हाथ में जो मेन चीज़ थी वो यही थी, बाकी जो थी 2-3 चीज़ और हैं बताने लायक, वो आपको बता दूंगा। बाकी आपका हाथ पूरा हाथ नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। देखिए आपका हाथ जो है उसका अंदरूनी मंगल नॉर्मल है तो आपको फिजिकल एनर्जी अच्छी रहेगी आपके जीवन में, बिना कहे भी घंटों काम कर पाते होंगे और जल्दी ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती होगी। यहाँ से छोटी छोटी रेखा आपकी जीवन रेखा को भी काट रही हैं, ये डेली लाइफ प्रॉब्लम्स देती हैं, दैनिक जीवन में समस्याएं आती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम जीवन में आती जाती रहती है। इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा, इससे भी आपको फिर रिलीफ थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। ये रेखा देखिए, स्क्वायर पूरा बन रहा है। स्क्वायर जब पूरा बनता है तो व्यक्ति को जीवन में अपने घर का सुख 100% मिलता है। एज पता नहीं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अपने घर का सुख ऐसे व्यक्ति को 100% मिलता है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है और जो लिविंग स्टैंडर्ड व्यक्ति का आज है वह हमेशा इम्प्रूव होता है रहता है। शनि पर्वत बहुत ही अच्छा है हाथ में, तो व्यक्ति के जीवन में वृद्धावस्था में वृद्धावस्था में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। और आते हैं, आपने पूछा था गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो कब लगेगी, लगेगी तो किस तरह की लगेगी। देखिए
सरकार जो होता है, सरकारी काम जो होते हैं, ये सब सूर्य देव से देखे जाते हैं। आपके हाथ का सूर्य परत बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें एक सिंपल सी सूर्य रेखा है। तो मैं कह सकता हूँ, देखिए सरकारी नौकरी के मेरे पास जितने भी केस आते हैं सबको मैं ये कहता हूँ कि सरकारी नौकरी वाले केस में 90% आपकी मेहनत काम करेगी, 10% आपकी किस्मत काम करेगी। मैं आपको 10% की कंसल्टेंसी दे पाऊँगा, बाकी 90% आपको खुद मेहनत करके ही पेपर क्लियर करने होंगे। तो देखिए, जो आपका हाथ किस प्रकार का है, देखिए आपका हाथ इस प्रकार का है कि आपके हाथ में ऑफिसर लेवल के इतने पावरफुल साइन नहीं है, इतने बेहतरीन साइन नहीं है जो कि एक अच्छी सरकारी नौकरी के लिए हो सकते हैं। जो कि जैसे कि कोई छोटी सरकारी नौकरियां होती हैं, जैसे कि क्लर्क लेवल हो गया, इस तरह की सरकारी नौकरी के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो बड़े आराम से लग जाएंगी। एक सही समय पर भगवान से भरोसा रखेंगे, मेहनत करते जाएंगे, तो छोटे लेवल की सरकारी नौकरी आपके जीवन में बड़े आराम से लग जाएगी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। बुद्ध पर्वत नॉर्मल है, तो व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक क्षमता अच्छी थी, व्यापार करके अपने जीवन में अच्छा लाभ उठा पाते हैं इस प्रकार के व्यक्ति। हाथ में मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको बिल्कुल नहीं आएगी। जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने नाम से करें, कहीं और देखिए जब तक आपका अपना कमाया पैसा अपने हाथ में रहेगा, आपको पैसे से रिलेटेड दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। और आपके हाथ में एक धनुषाकार रेखा भी साफ साफ बन रही है और बनती है, तो व्यक्ति जीवन में तो व्यक्ति के जीवन में जितनी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है ना, ग्रैब करके व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, समझदार होता है इस प्रकार का व्यक्ति। आपके हाथ की जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा भी एक बार देख लेते हैं। हृदय रेखा आपके हाथ में ये है, और देखिए जैसी आपकी हृदय रेखा है, मैं समझता हूँ कि आपकी हृदय रेखा काफ़ी मोटी है। तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी वाला रहता है। जो भी काम करेंगे आप, वो इस प्रकार का होगा कि आप उस काम में सुबह से लग जाएंगे और शाम को ही अपने आप को समय देने का टाइम मिल पाएगा, यानी अपने आप को ही समय दे पाएंगे आप। यानी जीवन झंझटों भरा रहता है। ऐसा काम करते हैं कि पूरा दिन व्यस्त जाता है, पूरा जीवन व्यस्त जाता है। मंडे टू सैटरडे वाली बिजी जॉब ऐसे व्यक्ति ज़्यादा मोस्टली मैंने करते देखे गए हैं। और देखिए आपकी हृदय रेखा गहरी है, तो वृद्धावस्था में आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। बाकी आपकी मस्तिष्क रेखा बड़ी उत्तम है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है। जीवन में दिमाग से कभी आप मात नहीं खाएंगे, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना आपकी आदत है। इस प्रकार की आदतें आपके अंदर देखी गई हैं। और ये देखिए, अब आते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। जैसे आपने बताया आपकी 25 साल है, तो 25 साल में आप कभी कहीं यहाँ पर होंगे मेरे हिसाब से। और देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, यदि आपका जन्म यहाँ पर हुआ है तो आपकी जीवन रेखा यहाँ से क्यों निकली? इसका मतलब क्या है कि आप अभी हाथ के इस एज में हैं। जब आप यहाँ पैदा हुए तो आप अभी हाथ के इस एज में हैं और जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है, और इस हिस्से में जीवन रेखा आप कह सकते हैं कि गायब है। जीवन रेखा का नामो निशान नहीं है। तो क्या चीज़ होती है, देखिए व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी ही जब आएगी जब जीवन रेखा निकलेगी। जब जीवन रेखा ही नहीं होगी तो व्यक्ति अपने जीवन में स्टेबल कैसे रह पाएगा, और दिक्कत परेशानी बहुत सारी आएंगी। देखिए, और आपके हाथ में राहु रेखा भी ज़्यादा है, ये रेखा आपको काट रही है आपकी जीवन रेखा को, तो आपको ये भी दिक्कत परेशानियां बिल्कुल देंगी, 100% देंगी। तो राहु रेखाओं के मैं आपको उपाय प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए वीडियो जब खत्म हो जाए उसके बाद आप मुझे लिख दीजिएगा कि मुझे किस किस चीज़ के उपाय देने हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। और देखिए जो आपकी जीवन रेखा आपके हाथ में से निकल रही है, वह निकल रही है मेरे हिसाब से लगभग आप समझ सकते हैं इसको 38 के आसपास। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि 38 से पहले आपका जीवन बिल्कुल ख़राब रहेगा, लेकिन जीवन में जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो 38 साल के आसपास ही मुझे आपके जीवन में दिख रही है। 38 साल के आसपास आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, फैमिली अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यहाँ भी आप देखेंगे जो आपकी जीवन रेखा है, यहाँ पर भी इस प्रकार ये हल्की हल्की सी कट रही है, बहुत छोटे छोटे निशान हैं। तो ये भी आपको दिक्कत परेशानी देंगे, इसके मैं आपको उपाय प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिख रही है, जीवन रेखा बड़ी उत्तम है। एक बार धन रेखा को देख लेते हैं। धन रेखा भी छोटी छोटी इस तरीके से बार इस प्रकार कटती हुई जा रही है। तो देखिए आपके जीवन में चाहे जीवन रेखा पर हो चाहे धन रेखा पर हो, कट लग रहे हैं तो परिवार में समस्या आएगी, पैसे की तंगी भी थोड़ी बहुत आएगी, क्योंकि बड़े कट नहीं है, छोटे छोटे कट हैं, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत नुकसान आपको होता रहेगा। और जो भी आपके हाथ में मुझे दिक्कत परेशानी दिख रही है, मैं सब चीज़ के आपको प्रॉपर उपाय, प्रॉपर रेमेडीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। और देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं जब भी कंसल्टेंसी देता हूँ तो मैं जो उपाय देता हूँ मैं आपको इस प्रकार का कोई उपाय नहीं दूंगा
कि आपको कोई हवन यज्ञ कराना पड़ेगा, कोई आपको बहुत बड़ा काम कराना पड़ेगा, कोई टोना डोट का काला जादू, इस प्रकार का कोई मैं उल्टा सीधा काम करने के लिए आपसे नहीं कहूँगा। बहुत ही अच्छे उपाय दूंगा, आपको सत्कर्मों के लिए प्रेरित करूँगा। इस प्रकार के उपाय दूंगा कि आपको भी उपाय करते हुए खुशी होगी कि मैं ये उपाय कर रही हूँ, इसका मतलब मेरे पर असर होना चाहिए, मुझ पर इन सब का अच्छा लाभ मिलना चाहिए। और देखिए, आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपने रेमेडीज़ ले ली मेरे से, आप उन्हें 1 महीने किए, 2 महीने किए, 1 साल किए, बाद में छोड़ दिया। ऐसा मत कीजिएगा। मेरी जो बताई गई रेमेडीज़ होंगी वो केवल आपके दैनिक जीवन का 5 से 10 मिनट आपसे मांगेंगी। तो डेली 5 से 10 मिनट उन रेमेडीज़ को कीजिएगा, और आपको वो रेमेडी हमेशा करनी है। ऐसा मत करिएगा कि 1-2 साल करके छोड़ दीजिएगा। आपको वो रेमेडीज़ हमेशा करनी है, हमेशा ही करेंगे तभी आपको इन सारी चीज़ों का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपके हाथ की जो भाग्य रेखा है वह भी बड़ी उत्तम है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लास्ट में जाकर हल्की हो रही है, तो पैसे की तंगी थोड़ी बहुत रह सकती है, लेकिन धन रेखा को मजबूत करने की रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। हाथ में आपके मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो पैसे का ट्रायंगल अच्छा बन रहा है, तो बुढ़ापे तक कमाते कमाते, इवन नुकसान खाते खाते भी आप अच्छी प्रॉपर्टी अर्जित कर लेंगे। तो मैंने आपकी एक रेखा एनालिसिस कर दिया। आपको देखिए, राहु रेखाओं का वार हो रहा है, जीवन रेखा लेट निकल रही, तो जीवन रेखा में जीवन में स्टेबिलिटी बहुत लेट आएगी। इस तरह के साइन नहीं है सूर्य पर्वत पर जो बड़ी ऑफिसर लेवल जॉब लग जाए। छोटी जॉब जिस प्रकार की होती हैं वो आपकी लग सकती हैं। आपको सांप के सपने इसलिए आते हैं क्योंकि देखिए, केतु महाराज की जो प्रकृति है, उनका जो चेहरा है वह सर्प का है, और केतु महाराज के पर्वत पर देखिए, सूर्य पर्वत ये हो, देखिए शुक्र पर्वत ये होता है, केतु का पर्वत ये होता है, चंद्र ये होता है, बाहरी मंगल ये होता है, अंदरूनी मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, बुध और राहु। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो बिल्कुल केतु पर्वत पर ही तिल है। ये तिल है या जो भी दिक्कत है, लेकिन आपको सांप के सपने 100% इसकी वजह से आते हैं। इसके मैं आपको उपाय या रेमेडी जो भी आप कहें प्रोवाइड करा दूंगा, ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। और हाँ, आपने एक चीज़ और पूछी थी, मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, आपकी मैरिज लाइफ होने के चांसेस मुझे आने वाले 5 से 6 साल के अंदर दिख रहे हैं। इससे पहले पहले आपकी शादी हो जाएगी, 31-32 आप पार नहीं करेंगे, आपकी शादी हो जाएगी। आपकी मैरिज लाइफ भी, यानी आपका जो वैवाहिक जीवन है वह भी अच्छा चलेगा। और जो आपने वो लिखा था वाटर ऑफ टेम्पल गॉड, जो भी चीज़ थी वो मुझे समझ नहीं आया, तो आप मुझे दोबारा सब पूछ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा। और वाटर ऑफ टेम्पल गॉड जो भी आपने लिखा था वो मुझे डिटेल में समझा दीजिएगा, वो भी इसकी कोई रेमेडी होगी तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।